सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रशाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वस्तकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसातमासाद्य श्रीमते जिनसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी आरंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सत्संग जिनवानी माता की जय। दादी पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। श्रीमते सकल ज्ञान अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद में से धर्म चक्र वृत्ते भ्रत्रे नमः संसार भी से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। मुन्नी जी आज करेंगी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय दीदी को प्रणाम। आज 29वें पर्व का समरी और उसका रिवीजन किया जा रहा है। शुरू करूं दीदी? हाँ, कहाँ से कौन सी किससे शुरू कर रहे हो? 29वां 29वें पर्व का है। नहीं, 29वें पर्व का कौन से किससे? स्टार्ट से ही है, हैं? शुरू से ही है, पहले श्लोक से। पहले से नहीं करना था, कुछ पेपर दे चुके थे ना उसमें। मेरे को तो कल यही बोला था कि ये पूरा ही हो जाएगा, तो कहाँ से करना वो बता दीजिए आप। पेज बोलना, कौन सा पेज है? हाँ, पेज संख्या 62। 62। 29वें पर्व का प्रारंभ से नहीं करना था बेटे, इसका तो कर चुके थे 100। मैं तो बताती हूँ। हाँ, इसका हो चुका पेपर, काफी हो चुका है इसका तो। अब आखिरी से करना था ना ये। मैं बताती हूँ, तो मैं 1 मिनट में देख लूँ, फिर खोल के देखती हूँ मैं। ये तो नहीं काफी हुआ ना, नहीं हुआ 29वां पर्व का नहीं हुआ भाभी। उसका 103 तक या 128 तक हो चुका है। नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। 28 का 2 बार में मैंने परीक्षा दिया। 28 का 2 बार में परीक्षा दिया। आधी आधी। अच्छा, 29 का है क्या? करिए शुरू से करिए। नहीं हुआ। स्टार्टिंग से। अच्छा, हाँ, ठीक है। देख ली मैं देख ली खोल के उसको। नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। 28वें पर्व तक पूर्व समुद्र का भरत चक्रवर्ती ने विजय प्राप्त किया। उसके आगे 29वें पर्व में दक्षिण दिशा की ओर भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। अर्थानंतर चक्रवर्ती भरत समस्त इष्ट वस्तुओं को सिद्ध करने वाली जिनेन्द्र देव की पूजा कर दक्षिण दिशा को जीतने की इच्छा करते हुए समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं। जिस समय चक्रवर्ती जा रहे थे, उसी समय तुरही के शब्दों से मिली हुई पद्रूपी नगाड़ों की गंभीर ध्वनि समुद्र की गर्जना को ढक रही थी। उसके जो नगाड़े थे, उनकी आवाज समुद्र की गर्जना की जो आवाज होती है, उससे भी कहीं अधिक गंभीर थी। हाथियों की जो चिंगाड़ों से मिले हुए प्रस्थान के समय बजने वाले नगाड़ों के शब्द समस्त दिशाओं तथा समुद्रों के हृदयों को क्षोभ प्राप्त करा रहे थे। जीतने की इच्छा रखने वाले चक्रवर्ती की वायु से उड़ती हुई विजय की पताकाएं ऐसी सुशोभित हो रही थी, मानो ज्वार से उठी हुई समुद्र की लहरें ही बुला रही हो। जिस प्रकार समुद्र की लहरें उठती है, हमारे सामने आती है, उसी प्रकार उसकी विजय की जो पताकाएं थी
वो फहरा रही थी और विजय को बुला रही थी। उस सेना के एक ओर लवण समुद्र था, दूसरी ओर उपसागर था, और उन दोनों के बीच में भरत चक्रवर्ती की सेना ऐसे चल रही थी मानो तीसरा समुद्र ही सुशोभित हो। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, देव और विद्याधर, इस प्रकार 6 प्रकार की चक्रवर्ती की सेना आकाश और पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर चारों ओर फैली हुई थी। सेना में सबसे आगे दंड रत्न था और उसके पीछे चक्र रत्न चल रहा था। इन दोनों के द्वारा साफ किए हुए मार्ग में सुख और आनंद से चक्रवर्ती भरत की सेना चल रही थी। चक्रवर्ती का वह एक चक्र ही शत्रुओं को नष्ट करने के लिए करोत के समान था, तथा दंड ही दंड देने योग्य शत्रुओं के लिए यमदंड के समान था। जिस प्रकार आरी लकड़ी को चीर देती है, उसी प्रकार उसकी सेना भी शत्रुओं को चीरने में सक्षम थी। सम्राट भरत समुद्र के समीप समीप, किनारे की वेदी के पास पास, किनारे के अनुसार अपनी सेना के द्वारा दिशाओं को गुंजाते हुए सचेत करते हुए चल रहे थे। अपनी अलंघनीय सेना को समुद्र के किनारे किनारे चलाते हुए चक्रवर्ती भरत अपनी आज्ञा रूपी लता को राजा रूपी पर्वतों के मस्तक पर चढ़ाते जाते थे। जिस प्रकार पर्वत के ऊपर लता चढ़ती है, उसी प्रकार पर्वत की उपमा दी गई है राजा से, जो अधीनस्थ राजा थे उनका, और अपनी आज्ञा को लता से उपमा दिया है। महाराज भरत के शत्रु उनके सेनापतियों के समान थे, क्योंकि जिस प्रकार महाराज के चलने की इच्छा होते ही, आगे वाली लाइन में शत्रु की उपमा सेनापति से दी गई है। जिस प्रकार महाराज के चलने की इच्छा होते ही सेनापति पहले ही चलने को तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके शत्रु भी महाराज को चलने के लिए तत्पर सुनकर स्वयं चलने के लिए तत्पर हो जाते थे, अर्थात स्थान छोड़कर भागने की तैयारी करने लगते थे, अथवा भरत की ही शरण में आने के लिए उद्यत हो जाते थे। जिस प्रकार महाराज के नगर से बाहर निकलते ही सेनापति उनसे पहले बाहर निकल आते हैं, उसी प्रकार उनके शत्रु भी महाराज को नगर से बाहर निकला हुआ सुनकर स्वयं अपने नगर से बाहर निकल आते थे, अर्थात नगर छोड़कर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते थे, अथवा भरत से मिलने के लिए अपने नगरों से बाहर निकल आते थे। जिस प्रकार सेना राजा से पहले बाहर निकलकर शत्रु के आक्रमण करती है, उसी प्रकार राजा लोग भी चक्रवर्ती भरत के आने से पहले ही उनके सामने समर्पण कर देते थे। जिस प्रकार महाराज के प्रस्थान करते ही सेनापति उनसे पहले प्रस्थान कर देते हैं, उसी प्रकार उनके शत्रु भी महाराज का प्रस्थान सुनकर उनके पहले ही प्रस्थान कर देते थे, अथवा अन्यत्र भाग जाते थे, या फिर चक्रवर्ती से आत्मसमर्पण करके उनसे मिलने के लिए आ जाते थे। चक्रवर्ती भरत नगर से बाहर निकला, यह सुनकर जो व्याकुल हो जाते थे, चक्रवर्ती आया सुनकर जो भयभीत हो जाते थे, और समीप आया सुनकर जो अस्थिरचित हो जाते थे, ऐसे शत्रु राजा लोग उन्हें जगह जगह प्रणाम करते थे। जिस प्रकार किसी महानदी के बलवान वेग के विरुद्ध खड़ा हुआ वृक्ष निर्मूल हो जाता है, जड़ रहित जड़ से उखड़ जाता है, उसी प्रकार जो राजा उस बलवान चक्रवर्ती के विरुद्ध खड़ा होता था, उसके सामने विनय भाव धारण नहीं करता था, वह निर्मूल हो जाता था, वंश सहित नष्ट हो जाता। जिस प्रकार समुद्र की तेज लहरों के सामने जो वृक्ष खड़े रहते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं, उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती के सामने जिन्होंने अहंकार किया या जिन्होंने समर्पण नहीं किया, वो उनका वंश भरत चक्रवर्ती की सेना ने जड़ सहित उखाड़ दिया था। एक पराक्रमी जिसे प्रिय है, ऐसा वह भरत जबकि दर्पण में उल्टे पड़े हुए अपने प्रतिबिंब को भी सहन नहीं करता था, उस शत्रु को किस प्रकार सहन करता था। ये दीदी ने पहले भी बताया कि भरत चक्रवर्ती अपनी प्रतिबिंब को सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वो शत्रु को कैसे बर्दाश्त करता। कितने ही विरोधी राजाओं ने उनकी सेना का शब्द सुनते ही दूर भागकर हरिण की वृत्ति प्रारंभ की थी, और कितने ही वैभवशाली बड़े बड़े राजाओं ने भय से
अपने अपने देश छोड़कर छत्र चमर आदि राज्य चिन्हों को उसी प्रकार छोड़ दिया था जिस प्रकार की बड़े बड़े फणाओं को धारण करने वाले सर्प अपने वलयाकार आसन को छोड़कर कांचली छोड़ देते हैं। जिस प्रकार दुष्ट सर्पों को मंत्र के जोर से उठाकर वामी में डाल देते हैं, उसी प्रकार भारत ने अन्य कितने ही भोग विलासी दुष्ट राजाओं को मंत्रियों की सहायता से जोर से उखाड़कर किलों में डाल दिया था। उनके स्थान पर अन्य कुलीन राजाओं को बिठा दिया था जिन्हें कोई शरण नहीं थी और जो अपना संताप नष्ट करना चाहते थे। ऐसे कितने ही राजाओं ने सुख तथा शांति देने वाली भारत के चरण रूपी वृक्षों की छाया का आश्रय लिया था। कई छोटे छोटे राजा थे जिनको बड़े राजाओं से तकलीफ थी या जिनका कोई शरण नहीं था, वे लोग राजा भरत चक्रवर्ती की शरण में आ गए थे। जिस प्रकार समीप आया वह ग्रीष्म ऋतु वृक्षों के पत्र अर्थात पत्तों का नाश कर देता है और उनकी छाया अर्थात छाहरी का अभाव कर देता है, उसी प्रकार समीप आए हुए भारत ने कितने ही राजाओं के पत्र अर्थात हाथी घोड़े आदि वाहनों का नाश कर दिया था और उनकी छाया अर्थात कांति का अभाव कर दिया था। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, उसी प्रकार राजा चक्रवर्ती भरत ने भी राजाओं के हाथी घोड़े जितने वाहन थे उनको नष्ट कर दिया था। यहाँ पत्तों की उपमा अन्य राजाओं के हाथी घोड़े उनकी सवारियां थी उनसे की गई है। भावार्थ, भरत के समीप आते ही कितने ही राजा लोग वाहन छोड़कर भाग जाते थे, कितनों के मुख कांति से भय नष्ट हो जाती थी। महाराज भरत के समीप आते ही शत्रु राजाओं का सब तेज नष्ट हो गया था और उनके भारी भारी श्वासोच्छ्वास चलने लगे थे और अंतःकरण में व्याकुल हो रहे थे। इसलिए वे मरणोन्मुख मनुष्य की समानता को प्राप्त हो रहे थे। जिस प्रकार जो मृत्यु के नजदीक होता है उसकी जो सांस तेज तेज चलने लगती है, उसी प्रकार जो शत्रु थे उनके सामने जाते ही सांसें तेज तेज चलने लगी थी। जिस पुरुष ने भरत के साथ शत्रुता करने की इच्छा की थी वह पहले ही नष्ट हो चुका था, सो ठीक ही है, क्योंकि अग्नि को बुझाने की इच्छा रखने वाला पतंगा क्या कभी सकुशल रह सकता है? अर्थात नहीं। एक छोटा सा पतंगा अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार छोटे छोटे राजा भरत चक्रवर्ती को कहाँ नष्ट कर पा सकते थे। महाराजा भरत ने शत्रुओं के हीरा मोती आदि रत्न सवारी सब कुछ छीन लिया था और उसने समस्त शत्रुओं को समूह को नष्ट रूप से अर्थात धन रहित कर दिया था। अपने आप समस्त धन भेंट कर चक्रवर्ती को नमस्कार करने राजा लोग यद्यपि पहले शत्रु थे तथापि पीछे से बड़े भारी अधिकारी हुए थे। जो पृथ्वी पहले भरत राजा के सेना से आक्रांत होकर भयभीत हो रही थी, वही पृथ्वी अब अपने सोने का क्या से भारत को संतोष प्राप्त कर निर्भय हो गई थी। उच्च कुलों में उत्पन्न हुए अनेक राजा के भरतेश्वर के लिए अपनी कुल परंपरा को चला आया धन देकर फिर से अपनी पृथ्वी प्राप्त की थी, सो ठीक ही है, क्योंकि वे राजा विजयाभिलाषी राजा के लिए धन रूपी जल के प्रवाह की प्राप्ति के लिए नदी अथवा नहर के समान होते हैं। भावार्थ, विजय राजाओं को तो खुला हुआ है, प्राय बंद कर देना। सुनो आप 2 मिनट यहाँ रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाना, फिर कहाँ जाओगे? नहीं पर बस सुन रहे नहीं, वो बिल कटा दिए, खाली देखिए तो हो जाएगा। पुष्पा जी अपना बंद करिए, म्यूट हो जाइए। पुष्पा जी म्यूट हो जाइए। हाँ कर रही हूँ, 1 मिनट। आपकी आवाज आ रही कर रही हूँ। इस राजा के रहते हुए प्रजा करके बोझ से बहुत दुखी हो रही थी। भरत उसे हटाकर उनके पद पर किसी अन्य नीतिमान राजा को बिठाया था। उन्होंने अहंकारी राजाओं को दंडित किया था और सत्कार अथवा उत्तम कार्य करने वाले राजाओं पर अनुग्रह किया था, सो ठीक ही है, क्योंकि प्रजा का हित करने की इच्छा से क्षत्रियों का यही धर्म न्यायपूर्ण है।
जो आतंकी राजा थे, जो आताताई थे, उन राजाओं को भरत राजा ने नष्ट किया, उनको हराया। उनकी जगह जो सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो नीतिवान थे, उन राजाओं को उनकी जगह स्थापित किया। राजा भरत ने जगत की स्थिति के लिए केवल प्रजा के विषय में ही योग और क्षेम की चिंता नहीं की थी। योग का मतलब है नवीन वस्तु को प्राप्त करना, और क्षेम का मतलब जो वस्तु प्राप्त हो गई है उसकी रक्षा करना। किंतु प्रजा की रक्षा करने वाले राजाओं के विषयों में भी प्रायः उन्हें योग और क्षेम की चिंता रहती थी। किसी एक देश के राजा की प्रजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 रूप में मानी जाती है, किंतु चक्रवर्ती की प्रजा नम्रीभूत हुए राजा लोग ही माने जाते हैं। इसलिए चक्रवर्ती को प्रजा के साथ साथ राजाओं की भी चिंता करना उचित है। समाज में 4 वर्ण होते हैं, उनकी प्रजा वही होती है, और राजा की जो चक्रवर्ती राजा की जो उसके अधीनस्थ राजा होते हैं वो भी उसी की प्रजा होती है। तो उसको अपने प्रजा की चिंता करना जरूरी होता है। भरत के समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले एक ही पुण्य का मुख्य साधन था, और चक्ररत्न उस पुण्य की पुष्टि करने वाला था। पुण्य और चक्ररत्न ये दोनों ही उसके साध्य की सिद्धि के अंग थे। बाकी हाथी, घोड़े आदि सेना के अंग केवल वैभव के लिए थे। इस प्रकार मंडलेश्वर राजाओं से बलपूर्वक प्रणाम कराते हुए चक्रवर्ती ने उनका केवल मान ही भंग किया था, अपनी सेवा के लिए जो उनका प्रेम था उसे नष्ट नहीं किया। राजाओं को उन्होंने बलपूर्वक उनको अपने अधीन ही किया था, लेकिन उनका जो प्रेम था, उनका जो प्रेम था वह उनको नष्ट नहीं किया, उनको बराबर आदर दिया था। प्राणों की रक्षा के समान भरत की आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अनेक राजा लोग प्रत्येक पड़ाव पर आकर उन्हें प्रणाम करते थे। प्रणाम करने वाले राजाओं को महाराजा भरत ने बहुत अधिक फल देकर अनुग्रहित किया। सो ठीक ही है, क्योंकि कल्प वृक्ष की अगर हम सेवा करेंगे तो हमें फल ही देगा। सम्राट भरत ने कितने ही राजाओं को देखकर, कितने ही राजाओं को मुस्कुराकर, कितने ही राजाओं को हंसकर और कितने ही राजाओं के साथ विश्वासपूर्वक वार्तालाप कर, कितने ही राजाओं को सम्मान कर उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने कितने ही राजाओं पर मुस्कुराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की, कितने ही राजाओं पर वार्तालाप कर विश्वास प्रकट किया और हंसकर अपनी खुशी प्रकट की, और कितने ही राजाओं पर प्रेम पूर्वक दृष्टि डालकर प्रेम प्रकट किया। अर्थात जितने भी राजाओं को उसने अधीनस्थ किया था उन सबको खुशी से अपना स्नेह प्रदान किया। उन्होंने नम्रीभूत राजाओं को संतुष्ट किया और विरोधी राजाओं को अच्छी तरह से संतप्त किया। सो ठीक ही है, क्योंकि पृथ्वी को जीतने के लिए शांति और प्रताप ये दोनों गुण राजा में होने चाहिए। क्योंकि जो आताताई और जो निरंकुश राजा है उनको मारने के लिए प्रताप की जरूरत होती है, और जो नम्रीभूत राजा होते हैं उनको जीतने के लिए शांति की जरूरत होती है। तो राजा भरत को नमस्कार करने वाले जितने भी राजा थे उनको प्रसन्नता की दृष्टि से देखा, और जितने ही उस पर अपना अहंकार जताने वाले थे उनको भौहें टेढ़ी करके उस पर क्रोध जताया और उनको अपने युद्ध के द्वारा अधीनस्थ किया। इसीलिए राजा को नटतुल्य कहा है कि किसी के ऊपर तो वो क्रोध जता रहे थे और किसी के ऊपर स्नेह जता रहे थे, अलग अलग वो अपनी क्रिया कर रहे थे। उत्तम उत्तम मणियों को भेंट कर नमस्कार करते हुए अंग देश के राजाओं पर, ऊंचे ऊंचे हाथियों को भेंट कर नमस्कार करते हुए वंग देश के राजाओं पर, और मणि तथा हाथी दोनों को भेंट कर नमस्कार करते हुए कलिंग देश के राजाओं पर भरत प्रसन्न हुए। ये अलग अलग देश के राजाओं पर का नाम बताया वहां पे। भरतेश्वर के प्रसाद की इच्छा करने वाले मगध देश के राजा उनके उत्कृष्ट गुण गा रहे थे, इसलिए वे ठीक मागध अर्थात बंदी जनों के समान जान पड़ते थे। क्योंकि वो भारत के गुणों का गुणगान कर रहे थे इसलिए उन्हें मागध कहा गया है। भरत महाराज के सेनापति ने कुरु, अवंती, पांचाल आदि जितने भी देशों के नाम लिए उनको अपनी मेहनत से और अपने युद्ध के द्वारा उन्होंने अपनी ओर खींच लिया था, अपने वश में कर लिया था। और मद्र, कच्छ, चेद, वत्सु आदि जितने भी देश में थे उनमें सेनापति ने जाकर भरत महाराज की आज्ञा सुनाई और उन्हें शीघ्र ही अपने वश में कर लिया था। 42वां आगे,
वहां के राजाओं ने जिनसे मद के निर्झर झर रहे थे, ऐसे पूर्व देश में उत्पन्न होने वाले तथा कलिंग और अंगार देश में उत्पन्न होने वाले पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे हाथी महाराज भरत के लिए भेंट किए गए थे। ये जो ऊंचे ऊंचे हाथी थे वो कलिंग देश में और अंगार देश में उत्पन्न होते थे। वे हाथी राजा चक्रवर्ती महाराज को, भरत महाराज को उन्होंने भेंट किए थे। जिनमें हाथी उत्पन्न होते थे, ऐसे वनों के स्वामियों ने दिग्गजों के साथ स्पर्धा करने वाले दशारणक वन में उत्पन्न हुए तथा चेदी और ककुश देश में उत्पन्न हुए हाथी महाराज के लिए प्रदान किए। इन दशारणक वन और चेदी और ककुश वन देश के जो वन है, इनमें भी हाथी उत्पन्न होते थे। उस समय भरतेश्वर को पृथ्वी पर जहां तहां अनेक रत्न भेंट में मिल रहे थे, तो ऐसा जान पड़ता था मानो गर्भिणी के समान पृथ्वी ने चक्रवर्ती की सेना के बोझ से उत्पन्न हुए दुस्सह क्षोभ को न सहने के कारण ही अनंत रत्न उत्पन्न किए हैं। हिमवान पर्वत के निचले भाग से लेकर वैभार तथा गोरख पर्वत तक सब जगह भरत महाराज के विजय हाथी घूम रहे थे। हिमवान पर्वत से लेकर वैभार तथा गोरख पर्वत तक महाराज के हाथी इधर उधर विजय हाथी घूम रहे थे। सबको जीतने की इच्छा करने वाला भरत का सेनापति अपनी विजय सेना के साथ अंग भंग पुंड मगध मालव काशी कौशल देशों में सब जगह घूम रहा था। भरत की सम्मति से वह सेनापति कलिंग कालकूट आदि देशों में भी पहुंचा। उसकी सेना के हाथी मागधी गंगा गोमती कपवती रफदा आदि नदियों को तैरकर जहां तहां घूम रहे थे। पूर्व दिशा के पास पास जाने वाली उनकी सेना के हाथी अत्यंत गंभीर कालतोया कोशिकी कालमही ताम्रा अरुणा निश्चुरा आदि नदियों के नाम हैं और लोहित्य समुद्र और कम्बुक नाम के बड़े सरोवरों में घूम रहे थे। लोहित्य समुद्र का नाम है और कम्बुक सरोवर का नाम है और ये बाकी जो है वो नदियों के नाम है, जिन्होंने अपने खुरों से उठी हुई धूलि से समस्त दिशाएं भर दी थी, जो बड़े वेगशाली हैं और जिनके नथने चंचल हो रही है। ऐसे महाराज भरत की विजयी सेना के घोड़े शोण नामक नाम के नद की दक्षिण और नर्मदा नदी की उत्तर और बीजा नदी के दोनों ओर और मेखला नदी के चारों ओर घूम रहे थे। मेखला के चारों ओर था, बीजा नदी के दोनों ओर था और शोण नदी के दक्षिण की ओर और नर्मदा नदी के उत्तर की ओर थे। भारत के हाथियों ने उदंबरी पंसा तमसा प्रमशा यमुना आदि नदियों के जल का पान किया। चक्रवर्ती के घोड़ों ने पंपा सरोवर के जल को पार कर चेदी नाम के पर्वत को उलांघा और चेदी नाम के देश को जीत लिया। सबको जीतने वाले भरत विजयी हाथी ऋष्यमुख पर्वत का उल्लंघन कर कोलाहल पर्वत तक पहुंचे थे और फिर माल्य पर्वत के पूर्व भाग के समीप जा पहुंचे थे। भरत की सेना के लोगों ने देहरी जैसा समझ अवज्ञा पूर्वक नागप्रिय पर्वत का उल्लंघन कर चेदी और ककुस देश में उत्पन्न हुए हाथियों को अपने अधीन कर लिया था। उनकी सेना के वीर पुरुष जो थे, घोड़ों के द्वारा वृत्तवृत्ति नदी को पार कर जिसके किनारे जंगली हाथियों के खुंदे गए हैं, ऐसी चित्रवती नदी को प्राप्त हुए थे। जंगली हाथियों से भरे हुए माल्यवती नदी के किनारे वन को घेर कर तथा यमुना नदी का पानी पीकर भरत के हाथियों ने उस और समस्त दिशाएं जीत ली थी। उसकी विजयी सेना ने वेणुमती नदी के किनारे किनारे जाकर वत्स देश की भूमि पर आक्रमण किया और दशारणा नदी का भी उल्लंघन किया। भरत राजा आगे एक एक देश को जीते हुए आगे आगे धीरे धीरे जा रहे हैं आगे, तो आगे आगे के देशों का नाम बता रहे हैं। भरत की सेना ने विशाला, नालिका, सिंधु, पारा, निकुंदरी, बहुव्रजा, रम्या, सिक्तिनी, कुहा, समतोया, कंजा आदि ये जितनी भी नदियां हैं
उन सबके किनारे के घोड़ों से खुदे थे, ऐसी उन नदियों को बहुत चौड़ा कर दिया था। ये जितने भी है वो सब नदियों के नाम हैं। सैनिकों के टेरेस्टिक नाम के पर्वतों को लांघकर वैडूर्य नाम का पर्वत जा घेरा और फिर उटाचल का उल्लंघन कर पारियात्र नाम का पर्वत भी प्राप्त किया। पारियात्र पर्वत को पार किया, उसके पहले तेरेस्टिक नाम के पर्वत को पार किया और कुटाचल, 3 पर्वतों को लांघकर आगे निकल गए। भरत की वह सेना पुष्पगिरी के शिखरों पर चढ़कर शीतगिरी के शिखरों पर जा चढ़ी और फिर वहां से चलकर उसने गदा नामक पर्वत के लताग्रहों में विश्राम किया। भारत के सैनिकों ने ऋक्षवान पर्वत की गुफाओं के साथ साथ वातपृष्ठ पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया और फिर वहां से चलकर कंबल नामक पर्वत के किनारों पर आश्रय प्राप्त किया। इधर 1 बाय 1 अलग अलग पर्वतों के नाम आ रहे हैं। वे सैनिक वासवंत नाम के महापर्वत का उल्लंघन कर असुर धूपन नामक पर्वत पर ठहरे और फिर वहां से चलकर मदेव, आनंद और रैमिक पर्वत पर जा पहुंचे। सेना के लोग उन देशों को शत्रु रहित समझकर अपने हाथियों के द्वारा वन के प्रदेशों में हाथी पकड़ते हुए इधर उधर घूम रहे थे। उन जो नदियां दुस्तर अर्थात कठिनाई से तैरने योग्य थी, वे ही नदियां सैनिकों के द्वारा उपभुक्त होने पर सुतर अर्थात आराम से तैरने योग्य हो गई थी। इस प्रकार जो पर्वत दुरारोह अर्थात कठिनाई से चढ़ने योग्य थे, वे ही पर्वत सैनिकों के द्वारा शिखरों के चूर्ण हो जाने से स्वारोह अर्थात सुखपूर्वक चढ़ने योग्य हो गए थे। देश, उनकी सीमाएं और देशों के राजा लोग सम्राट भरतेश्वर को फल प्रदान करने के लिए ही उत्पन्न हुए थे तथा बदले में भरत ने भी उन्हें अनेक फलों से युक्त किया था। भावार्थ, राजा भरत जहां जहां जाते थे वहां के लोग उन्हें अनेक प्रकार के उपहार देते थे और उनके बदले में राजा भरत भी उनको अनेक सुविधाएं प्रदान करते थे। जो राजा लोग उप समुद्र के उस पार रहते थे अथवा उप समुद्र के भीतर द्वीपों में रहते थे, उन सबको बलवान भरत ने सेना के द्वारा अपने वश में कर लिया तथा वन में उत्पन्न होने वाले हाथियों को पकड़ पकड़ कर उनका पोषण किया था। महाराज भरत ने उन राजाओं से अपनी इच्छानुसार अनेक प्रकार के रत्न देकर संतुष्ट हो अपनी आज्ञा से उनके स्थानों पर उन्हीं को फिर से विराजमान कर लिया। पहले उनको अपने अधीनस्थ किया, फिर वहीं पर उनको वापस विराजमान कर दिया, मतलब खाली उनके ऊपर जीत हासिल की अपनी। जो बड़े बड़े किले पहाड़ों के ऊपर थे, जो जमीन के नीचे बने हुए थे, वे सब सेना के द्वारा घिरकर भरत के वशीभूत हो गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों को क्या असाध्य है। जो महापुरुष होते हैं उनके लिए कोई भी चीज अनलभ्य नहीं है। इस प्रकार भरत ने पूर्व दिशा के समस्त राजाओं को जीतकर दक्षिण दिशा के राजाओं को जीतने की इच्छा से उस पृथ्वी के मध्य भाग से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। अभी वो मध्य भाग दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। उत्कृष्ट सेनापति सहित विजयी भरत की सेना जहां तहां जाती थी, वहां के राजा सामंत मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम करते थे। दक्षिण में भरत ने त्रिकलिंग, ओद्र, कच्छ, प्रातर, केरल, चेर और पुन्नांग देशों के राजाओं को जीता था तथा कूट, औलिक, महिष, कैमुकर, कमेकुर, पांड्य और अंतर पांड्य देश के राजाओं को दंड रत्न के द्वारा अपने वशीभूत किया था। सम्राट दीदी, दंड रत्न और चक्र रत्न, दंड रत्न में और चक्र रत्न में क्या भेद है? सम्राट भरत ने इन सब राजाओं को शीघ्र ही जीतकर उनसे अपने चरणों में प्रणाम कराया और सहारभूत रत्न लेकर परम आनंद को प्राप्त किया। चक्र रत्न तो इनको प्राप्त हुआ था ना, जिसको आगे ले लेकर के विजय के लिए चलते हैं। वो चक्र रत्न चक्रवर्ती के आगे आगे चलता है। अच्छा, दंड रत्न पीछे चलता है, चक्र रत्न आगे चलता है, इतना ही फर्क। और वो दंड रत्न से शायद मेरे को लगता है वो वहां किससे लिखे थे, प्रशस्ति लिखे, जो मेरे को याद नहीं है, कल ही तो पढ़े अपने लोग। दंड रत्न से लिखे हैं क्या?
कल प्रशस्ति लिखने का आया था ना हाँ। वृषभाचल पर, वो याद नहीं है। चक्रवर्ती की आज्ञा धारण करता हुआ सेनापति भी कालिंग वन के समीपवर्ती अनेक पहाड़ों, नदियों में, देशों में घूमा और अपनी सेनाओं को महानदियों, स्वासना आदि महानदियों को प्राप्त हुआ था तथा वैतरणी, माशवती और महेंद्र का इन नदियों को अपने सैनिकों के साथ पार कर वह शुष्क नदी पर जा पहुंचा था। सप्त गोदावर को पार कर पवित्र गोदावरी को देखता हुआ वह पवित्र हृदय वाला सेनापति मानस सरोवर को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तदनंतर उसने सेनाओं के साथ साथ सुप्रयोगा नदी को पार कर कृष्णवेणा, सन्नीरा और प्रवेणी नाम की नदी को पार किया। असंख्यात नदियां हैं वहां पे, तथा कुब्जा, धैर्या, चूर्णी, वेणा, सुकरिका और अंबरना नदियों को देखते हुए दक्षिण दिशा के राजाओं को चक्रवर्ती की आज्ञा सुनाई। फिर महेंद्र पर्वत को लांघकर विंध्याचल के समीप के जितने भी प्रदेश थे उनको जीतते हुए नाग पर्वत पर चढ़कर सेनापति मलय पर्वत पर पहुंच गए। वहां सर अपनी सेना के साथ साथ गोशीर्ष, दुर्धर, पांडय, कवाटक और शीत गुह नाम के पर्वतों पर पहुंचा और श्री कटन, श्री पर्वत और किष्किंध पर्वतों को जीतता हुआ वहां के राजाओं के से यथा योग्य लाभ पाकर सेनापति अतिशय वृद्धि को प्राप्त हुआ। प्रकट रूप से धारण किए हुए आडंबरों से जिनका वेश विकट तथा शूरवीरता को उत्पन्न करने वाला है, जिन्हें हल्दी, तांबुल और अंजन बहुत प्रिय हैं, तथा प्राय कर जिनके यश ही धन है, ऐसे कर्नाटक देश के राजाओं को जो कठिन प्रहार करने में सिद्धहस्त है, जो बड़े कंजूस हैं, केवल शरीर की अपेक्षा ही पाषाण के समान कठोर नहीं है, किंतु हृदय की अपेक्षा से भी पाषाण के समान कठोर है। उनका शरीर भी कठोर है और उनका हृदय भी कठोर है। ऐसे हैं वहां के राजा। ऐसे आंध्र देश के राजाओं को जिनके प्राय हाथियों की सेना है और जो कला कौशल में धन रूप धन से सहित है, ऐसे कलिंग देश के राजाओं को जो प्राय कलिंग देश के समान है, मूर्ख हैं और लड़ने वाले हैं, ऐसे औंड देश के राजाओं को जिन्हें प्राय झूठ बोलना ही प्रिय है और जिनकी चेष्टाएं भी कुटिल है, ऐसे चोल देश के राजाओं को। अलग अलग देश के राजाओं की अलग अलग विशेषता बताई है कि कहाँ के राजा की क्या क्या विशेषताएं हैं। मधुर गोष्ठी करने में प्रवीण तथा सरलता पूर्वक वार्तालाप करने वाले केरल के राजा, जिनके भुजबल अत्यंत बलिष्ठ है, जो समूह शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं और जिन्हें हाथी बहुत प्रिय है और जो युद्ध में प्राय धनुष तथा भाला आदि शस्त्रों का अधिक प्रयोग करते हैं, ऐसे पांडव देश के राजा और जिन्हें प्रतिकूल खड़े होकर अपना पराक्रम दिखाया है, ऐसे अन्य देश के राजाओं को सेनापति ने अपनी विजय सेना के द्वारा आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया था। इन सब राजाओं को सेनापति भरत चक्रवर्ती के जो सेनापति थे उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। उन राजाओं ने सेनापति का सत्कार कर तथा भय सहित कुछ भेंट देकर उन्होंने उनका भविष्यत काल अर्थात आगे राजा बना रहने देना स्वीकार कर लिया है। ऐसे चक्रवर्ती को दूर से ही प्रणाम किया था। जिस प्रकार पुरुष कर ग्रह अर्थात पाणी ग्रहण संस्कार में किसी स्त्री को वशीभूत कर लेता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती भरत ने कर ग्रह अर्थात टैक्स वसूली से दक्षिण दिशा को अपने वश में कर लिया था और फिर जबरदस्ती उसके सार पदार्थों को छीनकर दक्षिण समुद्र की ओर प्रयाण किया था, मतलब दक्षिण समुद्र की ओर रवाना हो गए थे। वहां वह चक्रवर्ती, जिनमें प्राय लवंग और लवली की लताएं लगी हुई है तथा जो इलायची के छोटे छोटे पौधों की लताओं से सहित है, ऐसे किनारे के समीपवर्ती वन को देखते हुए राजा बहुत ही संतोष को प्राप्त हुआ। भरत राजा जो तालाबों के जल को हिला रहा है, ऐसे इलायची की सुगंध मिली हुई है और जो सौम्य है, ऐसे किनारे के वन की वायु का उस चक्रवर्ती की सेवा कर रही थी। वायु से हिलती हुई शाखाओं के अग्रभाग से जिसने फूलों की अंजलि बिखेर रखी है, ऐसा वह वन का प्रदेश ऐसा जान पड़ता था मानो चक्रवर्ती की अगवानी ही कर रहे हो। हवा से जो फूल और उनके जो नीचे बिखर गए थे, वो ऐसे लग रहे थे मानो राजा चक्रवर्ती की अगवानी के लिए ही
बिखेरे गए हों। वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग वायु से हिल रहे थे और उन पर भ्रमर स्पष्ट शब्द कर रहे थे। वो ऐसे लग रहे थे मानो हाथ हिला हिलाकर भ्रमरों के शब्दों के बहाने पुकार पुकार कर विश्राम करने के लिए भरत के सैनिकों को बुला रहे हो कि आओ और हमारे वृक्षों के नीचे आप आराम करो। अथानंतर चक्रवर्ती ने उस वन के मैदान में समुद्र किनारे वैजंत नामक महाद्वार के निकट अपनी सेना ठहराई। वह वन और भरत की सेना दोनों ही समान थे, क्योंकि जिस प्रकार वन सनाग अर्थात मोथा के पौधों से सहित था, उसी प्रकार सेना भी सनाग अर्थात हाथियों से सहित थी। एक तरफ सनाग का अर्थ हाथी है, दूसरी तरफ एक प्रकार का पौधा होता है, उसका नाम है। जिस प्रकार वन बहुपुनांग अर्थात नाग केसर के बहुत वृक्षों से सहित था, उसी प्रकार सेना भी बहुपुनांग अर्थात अनेक उत्तम पुरुषों से सहित थी। जिस प्रकार वन सुमन अर्थात फूलों से सहित था, उसी प्रकार उसकी सेना भी सुमन अर्थात देव और अच्छे हृदय वाले जो पुरुष है उनसे सहित थी। जिस प्रकार वन बहुपत्र रथ अर्थात अनेक पक्षियों से सहित था, उसी प्रकार वह सेना भी अनेक सवारियों और रथों से सहित थी। इस प्रकार भरत की वह सेना अपने समान वन में ठहरी। उस वन के पार्थिव अर्थात वृक्ष पार्थिव अर्थात राजाओं के समान थे, क्योंकि जिस प्रकार राजा सच्छाय अर्थात उत्तम कांति से सहित होते हैं, उसी प्रकार उस वन के वृक्ष भी सच्छाय अर्थात उत्तम छाया से सहित थे। जिस प्रकार राजा लोग सफल अर्थात आय से सहित होते हैं, उसी प्रकार उस वन के वृक्ष भी सफल अर्थात फलों से सहित थे। यहाँ वन की चीजों की राजा के से उपमाएं दी गई है। जिस प्रकार राजा लोग तुंग अर्थात ऊंची प्रकृति के और उदार होते हैं, उसी प्रकार वन के वृक्ष भी बहुत ऊंचे और विशाल थे। जिस प्रकार राजा बहुपत्र परिच्छद अर्थात अनेक सवारी आदि के वैभव से सहित होते हैं, उसी प्रकार उस वन के वृक्ष भी बहुपत्र परिच्छद अर्थात अनेक पत्तों के से घिरे हुए थे, पत्तों से लदे हुए थे। जिस प्रकार राजा लोग ताप अर्थात दरिद्रता संबंधी दुख को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार वन के वृक्ष भी ताप अर्थात सूर्य के घाम से उत्पन्न हुई गर्मी को नष्ट करने वाले थे। वृक्ष जो पत्तों से लदे हुए थे, तो उनकी जो घने थे, उसे धूप उनको छू नहीं रही थी। इस प्रकार भरत के सैनिक राजाओं की समानता रखने वाले वृक्षों का आश्रय पाकर बड़े प्रेम से आश्रय ले रहे थे। सेना के कितने ही लोग उत्तम छाया से सहित होने पर भी जिनसे फल मिलने की संभावना नहीं थी, ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को छोड़कर थोड़ी छाया वाले किंतु फलयुक्त वृक्षों का आश्रय ले रहे थे। जिस प्रकार धनाढ्य होने पर भी उचित वृत्ति न देने वाले कंजूस स्वामी को छोड़कर सेवक लोग अल्प धनी किंतु उचित वृत्ति देने वाले उदार स्वामी का आश्रय लेने लगते हैं। जो सेवक होता है वो कंजूस मालिक होता है, उसके पास जाने के बजाय जो उदार दिल वाला होता है उसके पास जाने के लिए ज्यादा इच्छुक रहते हैं, उसकी उपमा दी गई है। उसी प्रकार सैनिक लोग फल रहित बड़े वृक्षों को छोड़कर घने फल वालों के नीचे आश्रय ले रहे थे। सेना के लोग उस समय की थोड़ी देर रहने वाली बाहरी छाया को छोड़कर वृक्षों के नीचे आगे आने वाली छाया में बैठे थे। वनस्थली के वृक्षों की छाया से जिन पर सूर्य की धूप रुकी हुई थी, ऐसे कितने ही सैनिक अपनी स्त्रियों के साथ तालाब के किनारे बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। परस्पर के प्रेम से बंधे हुए राजा लोग अपनी अपनी स्त्रियों से सहित जिनके नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे वन के वृक्ष कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुई शोभा को स्पष्ट रूप से धारण कर रहे थे। अर्थात वन के वृक्ष कल्प वृक्षों के समान जान पड़ते थे और उनके नीचे वे बैठे जो स्त्री पुरुष थे, वे भोग भूमि के आर्य अर्थात आर्य तथा आर्याओं के समान मालूम हो रहे थे। वहां करंचे की कलियों को हिलाते हुए वानर उन लताओं के नीचे बैठे हुए सैनिकों को व्याकुल कर रहे थे, क्योंकि करेंच की फलियों के रोए
शरीर पर लग जाते हैं तो खुजली होने लगती है। करेंट एक फली का नाम है, कांटेदार होती है, तो उसको जब शरीर को छूने लगती तो उससे खुजली होने लग जाती है। तालाबों के समीप इच्छा अनुसार चरने योग्य तथा भाप से टूटने वाले सुकोमल घास के अंकुरों से सुंदर चक्रवर्ती के घोड़ों की घुड़सालें थी, जिन पर से पलान और लगाम आदि सामग्री उतार ली गई थी। ऐसे घोड़े जमीन पर लौटने की इच्छा करते हुए, हिलते हुए, नथुनों से युक्त मुखों से जमीन को सूंघ रहे थे। घोड़े भी उनके पर जो सामग्री लादी हुई थी उनको हटा दिया तो वो भी विश्राम कर रहे थे और धूल में लोटपोट होकर अपने को प्रसन्नचित्त महसूस कर रहे थे। कमलों की सांद्र पराग से भरे हुए तालाब के समीपवर्ती प्रदेश पर लौटकर वे घोड़े धूली झाड़ने के लिए धीरे धीरे अपने शरीर को हिला रहे थे। जो कमलों को पराग का समूह वायु से उड़कर आकाश में छा गया था, वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो घोड़ों के लिए बहुत ऊंचा कपड़े का मंडप ही बनाया गया हो। मतलब इतनी सघन पराग की परत छा गई थी कि ऐसे लग रहा था कपड़े का मंडप बना दिया है। बड़े बड़े घोड़े पृथ्वी को रजस्वला अर्थात धूलि से युक्त देखकर ग्लानि करते हुए उठे और शीघ्र ही सरोवर के जल में घुस गए। अपने आप को धूल से अलग करने के लिए जल में नहाने के लिए चले गए। कमल की केसर से भरे हुए जल में प्रविष्ट हुए घोड़ों का अंगराग एक तरह का लेप होता है जो घोड़ों के शरीर पर, उनके शरीर पर लगाया जाता है। यद्यपि धुल गया था, फिर भी उन्होंने कमलों के पराग से अपने उस अंगराग को पुनः प्राप्त कर लिया था। भावार्थ, कमलों की केसर से भरे हुए पानी में स्नान करने से उनके शरीर पर जो केसर के जो कण लगे हुए थे वो उनके अंगराग ही कहीं कहीं कमी नहीं मालूम हो रही थी। सरोवर में घुसकर स्नान करने से जिनका सब परिश्रम दूर हो गया था, अर्थात थकान से दूर हो गए थे, जिन्होंने इच्छा अनुसार जल पी लिया, ऐसे घोड़े कपड़े के बड़े बड़े मंडपों में कुछ कुछ नेत्र बंद किए हुए खड़े थे। घोड़ा खड़े खड़े ही नींद लेता है ना। ऊंचे ऊंचे शरीरों से सुशोभित होने वाले महाराज भरत के हाथियों के डेरे नारियल और ताड़ वृक्ष के वनों में बनाए गए थे, जो कि सर्वथा उचित थे। जो वन की भूमि ऊपर से पड़ते हुए नारियलों के समूह से ऊंची नीची हो रही थी, वहीं नारियलों के एक ओर हटा देने से हाथियों के योग्य स्थान बन गई थी। जिन्हें बहुत प्यास लगी है तथा जो वमथु अर्थात सूंड निकालते हुए जल के छींटों से अपना परिश्रम प्रकट कर रहे हैं, ऐसे हाथियों को महावत लोग पानी के लिए तालाब पर ले गए थे, जो धीरे धीरे चलने से मार्ग में उत्पन्न हुए परिश्रम को प्रकट कर रहे थे। ऐसे हाथियों को महावत लोग नहाने के लिए तालाब पर ले गए। कोई नवीन पकड़ा हुआ हाथी बार बार प्रेरित होने पर भी करवनी के पत्तों से ढके हुए जल के समुद्र की आशंका से प्रवेश नहीं करना चाहता था। बहुत दिन का पकड़ा हुआ भी कोई हाथी अपने इच्छा अनुसार खाने योग्य नवीन पत्तों वाले वन को देखता हुआ विलक्षण रीति से उत्कंठित हो रहा था। कितने ही हाथियों ने इच्छा अनुसार न तो पानी पिया न ही घास उठाई, वो केवल वन के संभोग से उत्पन्न सुख का ही स्मरण कर रहे थे। उनकी सूंड ऊंची उठी हुई है और जिनकी सूंड ऊपर की ओर उठी हुई है और जिनकी बगल में सुवर्ण की मालाएं देदीप्यमान हो रही है, ऐसे हाथियों को महावत लोग सरोवर पर ले जा रहे थे। उस समय वे हाथी ऐसे जान पड़ते थे मानो अजगर रहित नील पर्वत ही हो अथवा बिजली सहित बादल ही हो। जो जंगली हाथी के मद की गंध को धारण करने वाले वायु से कुपित हो रहा है, ऐसे किसी हाथी को उसका महावत बड़ी कठिनाई से जल के समीप ले जा सका था। अचानक कुपित हुआ कोई हाथी अपने सिर को तिरछा हिला रहा था। वह अंकुश के वश भी नहीं होता था और महावत को खेद खिन्न कर रहा था। जंगली हाथी के संभोग से जिसमें मद की वास फैल रही थी, ऐसी हथनी को जिस प्रकार कोई मदोन्मत्त हाथी नहीं चाहता है, उसी प्रकार जिसमें जंगली हाथियों की क्रीड़ा से मद की गंध मिली हुई है,
ऐसी सरोवरी में कोई मदोन्मत्त हाथी प्रवेश नहीं करना चाहता था। जिस पानी को पहले वन के हाथी पी चुके थे और इसलिए जो मद की गंध से भरा हुआ था, ऐसे पानी को सेना के हाथियों ने नहीं पिया था और वे केवल सूंड से सूंघ सूंघ कर ही उसे उछाल रहे थे। जिन हाथियों ने तालाब का पानी पिया था और अपना मद बहा बहाकर तालाब का वह पानी बढ़ा दिया था, सो ठीक ही है, क्योंकि जो उन्नत अर्थात बड़े होते हैं वे किसी का व्यर्थ ही धन लेने की इच्छा नहीं करते हैं। क्योंकि कोई मदोन्मत्त हाथी यद्यपि सूंड ऊपर उठाकर तालाब के मध्य भाग में डूबा हुआ था, तथापि आकाश में उड़कर शब्द करते हुए भ्रमरों से वह यहाँ है, इस प्रकार साफ समझ पड़ता था। जो पानी पी चुका है और जिसकी गर्जना मेघों के साथ स्पर्धा कर रही है, ऐसा कोई मदोन्मत्त हाथी अपने कुरले के जल की तेज फटकार से कपोलों की खुजली शांत कर रहा था। दीदी, हाथियों का इतना ज्यादा वर्णन करने के पीछे कुछ विशेष उद्देश्य है या खाली शोभा या नो, बस बता रहे हैं कि हाथी का भी कितना बड़ा बात है कि जो मध से पहले मध से ये कर दिया तो उसका पानी नहीं पी रहे हैं। ये मतलब एक प्रकार से मुझे लगता है कि ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब एक हाथी जैसा जीव भी त्रियंच होकर के भी गदले पानी को नहीं पी रहा है जिसमें मध बहा दिया गया है। आगे आ रहा ना, वो हथनी पी लेती तो भी नहीं पीता है। बहुत तरह का हाँ, चीज इसमें आया, बहुत तरह का चीज आया। तो क्या तो उधर कितने हाथी बराबर हाँ कितने ही हाथी सूंड ऊंची उठाकर सू सू शब्द करते हुए ऊपर को पानी छोड़ रहे थे। उस समय आकाश की ओर उछलता हुआ पानी ठीक स्फटिक मणि बने हुए डंडे की शोभा धारण कर रहा था। पानी में प्रवेश करने से जिनका सारा परिश्रम दूर हो गया था, ऐसे कितने ही हाथी लीला पूर्वक मृणाल के टुकड़े खाकर संतोष को धारण कर रहे थे। कितने ही हाथी अपने दांतों के आगे अग्रभाग पर रखे हुए मृणालों से ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो निरंतर पानी के सींचने से उनके दांत ही अंकुरित हो उठे हो। मद से अत्यंत उन्मत्त हुआ कोई हाथी अपनी सूंड ऊपर उठाए हुए मृणाल को, जो कमल के नीचे की डंडी होती है उसको बोलते हैं ना मृणाल, हाँ मृणाल को बांधने की सांकल समझकर उसे दोहरी कर महावत को दे रहा था। अपने पैर में लगे हुए मृणाल को खींचता हुआ कोई भीरू हाथी उसे बांधने की सांकल समझकर तालाब के बाहरी तट पर ही खड़ा रह गया था। अपनी सूंडों से कमलों को उठाकर खड़े हुए हाथी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हाथों में अर्घ लेकर किसी देवता का कुछ विस्मरण कर रहे हो। जिनके शरीर तालाब की लहरों से धुल गए थे, ऐसे ऊंचे ऊंचे हाथी सघन रूप से लगे हुए कमलों की पराग से ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्नान कर उनका श्रृंगार ही किया हो। हाथियों से घिरे हुए तालाबों के जल को छोड़कर सब पक्षी तालाब के किनारे चले गए थे। ठीक है, क्योंकि निर्बल प्राणियों को ऐसा ही करना है, क्योंकि कमजोर प्राणी, जो कमजोर व्यक्ति वो बलशाली व्यक्ति को देखकर खुद ही साइड हो जाता है। तालाबों में प्रवेश करने से जिनके शरीर निर्मल हो गए थे, ऐसे कितने ही हाथी धूल उड़ाकर वापस अपने आप को मैला कर रहे थे। प्रथम तो हम लोग जाति से मातंग अर्थात चांडाल हैं, चांडाल हाथी के पक्ष में, और फिर मद अर्थात मदिरा से उत्तेजित हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों की शुद्धि अर्थात पवित्रता कहाँ से रह सकती है, ऐसा समझकर ही मानो हाथियों ने अपने ऊपर धूल डाल ली थी। इस प्रकार वे हाथी बहुत दूर तक सरोवर में क्रीड़ा कर अंतरंग में उत्पन्न हुए संताप को जल से शांत कर किनारे के वृक्षों की समीप आ गए थे। यद्यपि वहां अनेक बांधने का स्थान नहीं, उनके बांधने की जगह तय की हुई थी, फिर भी क्रीड़ा से उत्पन्न हुए अत्यधिक संतोष से उन्होंने कुछ भी ज्ञान नहीं था कि हमको किधर जाना है। हाथियों ने तालाबों का जो पानी पिया उससे अपना बदला चुकाने के लिए ही अपने मद रूपी जल से बढ़ा दिया था। इस प्रकार प्यास रहित हो सुख की सांस लेते हुए वे हाथी ये तालाब अपनी लहरे रूपी हाथों से हमें कहीं रोक न ले, ऐसी आशंका कर तालाब से शीघ्र ही बाहर निकल गए। मद रूपी शाही से मलिन हुए हाथियों को निर्मल करने के लिए
तालाबों के जल में प्रवेश करते हुए महावत जब उन्हें जल के भीतर प्रविष्ट नहीं करा सके, तब उन्होंने केवल जल ही पिलाना चाहा, परंतु बहुत अनुनय विनय करने पर भी वे किनारे पर ही खड़े रहे। उन हाथियों को केवल जल भी पिलाने के लिए समर्थ नहीं हो सके। कुछ हाथी ऐसे थे जो जल के अंदर नहीं जा सके, जबरदस्ती भेज रहे थे तो भी नहीं जा रहे थे, और उनको पानी भी नहीं पिला पा रहे थे। इसका मतलब मदोन्मत्त हाथी न तो पानी में ही घुसे और न ही उन्होंने पानी पिया। मदोन्मत्त हाथियों ने न तो अपनी इच्छा अनुसार बिना यत्न के प्राप्त हुआ पानी ही पिया, और न ही किनारे के वृक्षों से तोड़कर ही कुछ खाया, और न ही वृक्षों की छाया में बैठे। खेद है कि यह मद कभी भी आत्मा का भला करने वाला नहीं है। यहाँ दूसरा मद अहंकार को बताया है। जो अहंकार है वह कभी भी आत्मा का भला नहीं करेगा, क्योंकि वो भी घमंड में मदोन्मत्त थे, तो उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ ना, न तो नदी में नहाए न कुछ खाया, भूखे ही खड़े रहे, तो उनका कुछ भला नहीं हो पाया। इन हाथियों ने शरीर भारी शीघ्र होने से शीघ्र ही मार्ग तय नहीं किया, यह बात नहीं है। अर्थात इन्होंने भारी होने पर भी शीघ्र ही मार्ग तो तय किया है। इन्होंने युद्ध में भी कोई अपराध नहीं किया है, ये भार ढोने के लिए भी अधिक समर्थ है, फिर भी केवल चंचल होने से इन्हें बद्ध होना पड़ा है। इसलिए इस चंचलता को धिक्कार है। ये बहुत ज्यादा चंचल थे, इसलिए उनको बांध दिया था, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस चंचलता को भी धिक्कार है। तुम लोग इस प्रकार बिना अपराध के हम लोगों को क्यों बांध रहे हो? तुम्हारा यह कार्य तुम्हें शीघ्र ही इसका बदला देगा, यह तुम खूब समझ लो। इस प्रकार बांधने के कारण महावतों में जो बैर था, उसे वे हाथी अंकुश को ऊपर उछाल कर मस्तक हिलाते हुए स्पष्ट रूप से जतला रहे थे। जो हाथी जीवों का घात करने वाले थे, वे शरीर के आगे पीछे तथा सूंड और पूंछ आदि सब जगह बंधनों से युक्त किए गए थे, और जो हाथी किसी का घात नहीं कर रहे थे, वे बंधन से युक्त नहीं किए गए थे। इससे यह पता चलता है कि अविरत अर्थात हिंसा आदि पापों के त्याग से रहित है। उन्हीं के कर्म बंधन सुदृढ़ रूप से होता, उन्हें ही सुदृढ़ रूप से कर्म बंधन होता है, और जो विरत है अर्थात हिंसा आदि पापों के त्याग से सहित है, उनके कर्मों का बंध नहीं होता है। एक बार वापस पढ़ती हूँ। इससे यह सिद्ध होता है कि जो अविरत अर्थात हिंसा आदि पापों के त्याग से रहित है, उन्हीं के कर्म बंधन सुदृढ़ रूप से होता है, और जो विरत अर्थात हिंसा आदि पापों के त्याग से सहित है, उनके कर्म का बंध नहीं होता है। दीदी आप समझाएंगे ये लाइन अच्छे से उनको? वही कह रहे हैं ना, जो अविरत है, जिसके व्रत नहीं है, कर्म बंध उसी को होता है। जो विरत है, नहीं क्या नाम है, हिंसा आदि से विरत हो रखा, त्याग ले रखा, उसको कर्म बंधन नहीं होते हैं। वही चीज बता रहे हैं। जिनके स्कंद बहुत ऊंचे ऊंचे गए हैं, ऐसे वन के वृक्षों की शहीद की जगह रहित होना चाहिए। नहीं ठीक से पढ़िए। के त्याग से रहित है। हाँ ठीक से पढ़िए उसको, नहीं ठीक लिखा हुआ है, ठीक से पढ़िए। मेरे पहली बार पढ़ी तो मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन दोबारा पढ़ी तब ठीक लगा। पहली बार मुझे भी ऐसे ही लगा। ऐसा बहुत बड़ा ही आश्रय चाहिए पुरुषों को धारण करने के लिए, जिसकी स्वशक्ति नष्ट नहीं हुई है। ऐसा बहुत बड़ा ही आश्रय चाहिए। जिनके स्कंद बहुत ऊंचे हो गए थे, ऐसे वन के वृक्षों में ही सेना के ऊंचे ऊंचे हाथी बांध दिए गए थे, सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों को धारण करने के लिए जिनकी स्वशक्ति नष्ट नहीं हुई है, ऐसा बहुत बड़ा ही आश्रय चाहिए। इस प्रकार महावतों के द्वारा ऊंचे वृक्षों में बांधा हुआ वह हाथियों का समूह अपनी आधी आंखें बंद किए हुए सुख से खड़ा था। उस समय वह अपना शरीर हिला रहा था, लीला पूर्वक ग्रास ले रहा था और कान फड़फड़ा रहा था। पलान आदि सब सामान उतार लेने से हल्की होकर जिन्होंने जल्दी जल्दी चढ़कर अपनी शीघ्र गति प्रकट की है, तथा चंचल बच्चे जिनके पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसी हथनियां तालाबों का पानी पीने के लिए चारों ओर से जा रही थी। पहले हाथी आए थे, अभी हथनियां पानी पीने के लिए गई। तालाबों के जिस पानी को पहले ऊंटों के समूह पी चुके थे,
ऐसे ऊंटों के उगाल से दूषित जो पानी हो गया था और जिसमें ऊंटों के शरीर की गंध आ गई थी, ऐसे पानी को हाथी के बच्चे भी नहीं पी रहे थे। उनको भी इतना स्मेल आ रहा था कि बड़ों की बात तो छोड़ी, बच्चे भी नहीं पी रहे थे। सो ठीक ही है, क्योंकि सभी कोई अपने मन के वशीभूत पदार्थ के अच्छे होने की चाह रखते हैं। हर आदमी यही सोचता है ना कि मेरे मन की हो। जब मन की नहीं हो तो आदमी उससे हटने लगता है। जैसे जिसे पहले हाथियों के समूह पी चुके थे और जिसमें उनके मद जल की गंध आ रही थी, ऐसे पानी को हथनियां तथा उनके बच्चे बहुत सी शौक से तालाब पे जाकर खड़े होकर प्रेम से पी रहे थे, क्योंकि उनको उनसे लगाव था, इसलिए प्रेम से पी रहे थे। क्योंकि समानता ही साथ साथ खाने पीने और संभोग का कारण होती है। जिन्होंने जल पीकर अंतरंग का संताप दूर किया और तालाब में घुसकर बाहरी संताप नष्ट किया, ऐसी हथनियां अपने बच्चों के साथ खाने के लिए शीघ्र ही वापस वन के वृक्षों की ओर चली गई। वह हथनियों का समूह लताओं के पुष्प सहित नवीन पत्तों के अग्रभागों को, छोटे छोटे पौधों को, रसीले कंडगिरी वृक्षों को और वन के वृक्षों की स्वादिष्ट कोमल शाखाओं को खा रहे थे। ऐसे ऐसे लताग्रह जंगल में, ऐसे ऐसे जंगल में कितने कितने कितना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कितने बरस तक जीत करके आया था भरत। और देख पत्नियां भी साथ है, सैनिक की पत्नियां भी साथ है। कैसे ऐसे जंगल में एक जगह आया था ना कि किसी ने राजा को मतलब वो दिया, ईंधन दिया, ईंधन भेंट किया, मतलब खाना बनाने के लिए ईंधन ईंधन भेंट किया। लगता है कि देखो मतलब कैसे, ऐसा थोड़ी कि उन लोग के लिए जंगल में सब जगह राजमहल बना हुआ था, वो तो था नहीं। जंगल में थे, जंगल में रहते थे, जंगल का ही क्या खाते थे क्या वो नहीं। जगह जगह जो राजा लोग उन्होंने उनको भेंट दिया तो सबने अलग अलग हिसाब से दिया होगा कि किस चीज की क्या क्या जरूरत है। वैसे नहीं, वो खाने पीने को तो जितने रत्न वगैरह अच्छे, राजा को तो अच्छी चीज भेंट देंगे ना भाई, हर कोई चीज थोड़ा। लेकिन कितना मुश्किल है, और सब जगह राजा थोड़ी मिल रहे हैं। जंगल में चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, काफी दूर दूर तक जाके पड़ाव होता है, तब जा करके। कई दिन से हम यही सोच रहे हैं कि बाप रे, विजय को तो निकले, सटखंड का विजय तो किया उन्होंने, लेकिन कितना बाप रे उनके साथ बीच में आया था ना, रानी का भी आया था, मंत्रियों की जो सेना लोग हैं उनके भी स्त्री का वर्णन आया था। तो ये सब कैसे एक इतना बड़ा राजा जंगल में कैसे चला होगा, क्या किया होगा, बाप रे बाप। तो अपने जैसे महाराज जी की चौकी नहीं लेके चलते क्या कि राजा पहले लोग व्यवस्था कर देते आगे जाके, तो हो सकता है उनकी भी पहले व्यवस्था कर दी होंगे ना आगे ना जाके। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं आया लिखा हुआ, कहीं भी नहीं आया। इतना दिन से ऐसा चल रहा है ये प्रकरण, हाँ, ऐसा कुछ ऐसा लिखा हुआ तो कहीं भी नहीं आया लिखा हुआ। नहीं तो हाँ। रहता कि चक्रवर्ती के पहुंचने के पहले वहां व्यवस्था हो जाती थी, ऐसा कहीं भी नहीं आया। इस प्रकार हथनियों का समूह और उनके बच्चे जंगल में इधर उधर विहार कर रहे थे। इतने गंदे और गंदे सांप और क्या क्या सींग, पता नहीं कैसे कैसे जानवर हैं, बाप रे कैसे ऐसे वन में घूमे हैं भगवान जाने। तो जंगल ही जंगल था ना भाई, जंगल तो बहुत ज्यादा था, इसलिए यही सब रहा होगा। अब पूरा 6 खंड, कितना बड़ा 6 खंड को जीतना, कितनी। 159 है, इधर 159, इधर हाथियों से डरे हुए घोड़ों ने यह रथ कुमार्ग पे ले जाकर पटक दिया है। इसका धुरा और भौरा टूट गया है तथा वेश्याओं को ले जाने में तत्पर ये खच्चरियां अपना मार्ग छोड़कर बहुत शीघ्र ही भागी जा रही है। इधर यह ऊंट देखने से डरा हुआ हाथी दौड़ा जा रहा है और उससे अपना भीरुपना प्रकट कर रहा है, तथा इधर जिसके स्तन और जगन पर का वस्त्र खिसक गया है, ऐसी वह स्त्री डरे हुए खच्चर से गिर रही है। इस प्रकार जोर जोर से बोलते हुए साधारण पुरुषों की बातचीत के शब्दों से क्षोभ को प्राप्त किए करते हुए गधे, ऊंट तथा बैलों के शब्दों से और परस्पर बुलाने से उत्पन्न हुए सैनिकों के कठोर शब्दों से राजाओं की सेनाओं में क्षण भर के लिए बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया था। घोड़ों पर बैठे हुए अनेक राजाओं का समूह जिनके पीछे पीछे चल रहा था, ऐसा वह चक्रवर्ती अपनी बड़े भारी वैभव से लोकपालों को जीतता हुआ तथा प्रत्येक दिशा से बंदी जनों के मंगल गानों के साथ साथ
आशीर्वाद सुनता हुआ अपने उच्च शिविर में प्रविष्ट हुआ। मार्ग में सभी को जीतते हुए भरत चक्रवर्ती अंत में अपने शिविर में विश्राम के लिए प्रवेश कर रहे हैं। अथानंतर जो किनारे के वन की पत्तियों को हिला रहा है, ऐसा वायु कमलिनियों के उत्कट गंध लेकर धीरे धीरे चारों ओर बह रहा था। समुद्र के द्वारा भेजे हुए किसी खास संबंधी के समान चक्रवर्ती के समस्त परिश्रम को दूर कर रहा था तथा उस समय वह चक्रवर्ती की सेना का स्थान ठीक समुद्र का अनुकरण कर रहा था, क्योंकि अभी समुद्र से उपमा दी गई है उसकी सैनिकों की। जिस प्रकार समुद्र प्रमाण रहित शंख और रत्नों से सहित होता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती की सेना का स्थान भी प्रमाण रहित शंख आदि निधियों तथा रत्नों से सहित था। जिस प्रकार समुद्र जिनके मस्तक पर अनेक रत्न देदीप्यमान हो रहे हैं, ऐसे भोगी अर्थात सर्पों से सेवनीय होता है, उसी प्रकार वह चक्रवर्ती की सेना का स्थान भी जिनके मस्तक पर अनेक मणि देदीप्यमान हो रही है, ऐसे भोगी अर्थात राजाओं के द्वारा सेवनीय था। जिस प्रकार समुद्र निरंतर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती की सेना का स्थान भी निरंतर बढ़ता जाता था। जिस प्रकार समुद्र सब दिशाओं को घेरे रहता है, उसी प्रकार वह चक्रवर्ती की सेना भी स्थान की चारों दिशाओं को घेरे हुए था। जिसने अपनी सेना समुद्र के किनारे ठहरा दी थी और जिसने अपने विजयशील शस्त्रों से मागध देव की सभा को जीत लिया है, ऐसे निधियों के स्वामी चक्रवर्ती ने रथ के द्वारा समुद्र में जाकर मगध देव के समान व्यंतरों के स्वामी वर्तनु देव को भी जीता। और व्यंतरों के स्वामी का नाम है वर्तनु, उस देव को भी जीत लिया समुद्र में जाकर। और समुद्र के भीतर रहने वाले वर्तनु नामक द्वीप को कल्पांत काल तक स्थिर रहने वाले अपने यश से सदा के लिए अलंकृत कर दिया। भरत ने वर्तनु देव से कभी न टूटने वाला कवच, दैदीप्यमान हार, चमकता हुआ चूड़ा रत्न, दिव्य कड़े और रत्नों से प्रकाशमान यज्ञोपवीत इतनी वस्तुएं प्राप्त की। ये सब वस्तुएं उसने जो व्यंतरों के देव था वर्तनु, उससे प्राप्त की थी। तदनंतर उत्तम रत्नों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे ऐश्वर्यशाली भरत ने वैजंत नामक समुद्र के द्वार से वापस लौटकर अनेक प्रकार के तोरणों से सुशोभित हुए अपने शिविर में प्रवेश किया। उस समय वह दक्षिण दिशा का लवण समुद्र ठीक मंत्री की तरह छल रहित हो भरत की सेवा कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार मंत्री अपने स्वच्छ हृदय को प्रकट करता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी मोतियों के छल से अपने स्वस्थ हृदय को प्रकट कर रहा था। जिस प्रकार मंत्री अपनी अंतरंग का अनुराग प्रकट करता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी उत्पन्न होते हुए मूंगाओं के अंकुरों से अपने अंतरंग का अनुराग प्रकट कर रहा था। जिस प्रकार मंत्री की उपमा और समुद्र की उपमा दी गई है यहाँ पे। जिस प्रकार मंत्री अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसी प्रकार समुद्र भी अपना सर्वस्व समर्पण कर रहा था। जिस प्रकार मंत्री अपना गुप्त धन उनके समीप रखता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी अपना गुप्त धन उसके अंदर जो समुद्र के मणि रत्न जो रहते हैं वो उनके समीप रख रहा था। जिस प्रकार मंत्री दक्षिण होता है, उदार हृदय का होता है, उसी प्रकार वह समुद्र भी दक्षिण दिशावर्ती था। अथवा जिस प्रकार इंद्र दास होकर अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी के स्वामी प्रथम जिनेन्द्र भगवान वृषदेव की सेवा करता था, उसी प्रकार वह समुद्र भी दास होकर राज्य लक्ष्मी के अधिपति भरत चक्रधर की सेवा कर रहा था। क्योंकि जिस प्रकार इंद्र आस्थान अर्थात समोशरण में सभा में जाकर विजय दुंदुभी बजाता था, उसी प्रकार वह समुद्र भी भरत के आस्थान अर्थात सभा मंडप के समीप अपनी गर्जना से विजय दुंदुभी बजा रहा था। जिस प्रकार इंद्र प्रातः काल के समय पढ़े जाने वाले मंगल पाठ के लिए जय जय शब्द उच्चारण करता था, उसी प्रकार वह समुद्र भी प्रातः काल के समय पढ़े जाने वाले भरत के मंगल पाठ के लिए गंभीर शब्दों से जय जय शब्द का स्पष्ट उच्चारण कर रहा था।
जिस प्रकार इंद्र जलाशय अर्थात केवल ज्ञान की अपेक्षा अल्प ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञान की अपेक्षा अजलधी अर्थात विद्वान अथवा अजड़ का ध्यान करने वाला था, उसी प्रकार वह समुद्र भी जलाशय अर्थात जल युक्त होकर भी अजलधी अर्थात जल प्राप्त करने की इच्छा से रहित था। इस प्रकार वह समुद्र चिरकाल तक भरतेश्वर की सेवा कर रहा था। ये वापस पढ़ रही हूं, कृपया आप लोग ध्यान से सुनना। भरत जिस प्रकार इंद्र जलाशय का मतलब जड़ाशय, जड़ बुद्धि जड़ अर्थात केवल ज्ञानी की अपेक्षा अल्प ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञान की अपेक्षा अजलधी अर्थात विद्वान अथवा अजड़ का ध्यान करने वाला था, उसी प्रकार वह समुद्र भी जलाशय अर्थात जल युक्त होकर भी अजलधी अर्थात जल प्राप्त करने की इच्छा से रहित था। इस प्रकार वह समुद्र चिरकाल तक भरतेश्वर की सेवा कर रहा था। दीदी लास्ट वाला थोड़ा सा आप समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या चीज है? ये विरोधाभास है ना जो उसमें। हाँ पढ़िए, मैं खोल नहीं रखी हूँ ना लैपटॉप। ठीक है, इसमें लिखा है कि इंद्र जलाशय जलाशय का मतलब यहाँ जड़ाशय से दिया, जड़ बुद्धि है, अर्थात केवल ज्ञान की अपेक्षा अल्प ज्ञानी होकर भी। इसका मतलब है कि इंद्र केवल ज्ञानी जो भगवान की अपेक्षा कम ज्ञानी है, अपने ज्ञान की अपेक्षा अजल्दी अर्थात विद्वान अथवा अजड़ का ध्यान करने वाला, अजड़ मतलब ज्ञानपूर्ण परमात्मा का ध्यान करने वाला था। उसी प्रकार वह समुद्र भी जलाशय अर्थात जल युक्त होकर भी अजलघी अर्थात जल प्राप्त करने की इच्छा से रहित था। इस प्रकार वह समुद्र चिरकाल तक भरतेश्वर की सेवा करता रहा। तो उसके पास भी जल काफी था, है ना। केवल ज्ञान, जैसे पूरा ज्ञान हो जाता तो ज्ञान की जरूरत नहीं रह जाती, उसके लिए कह रहे हैं। और उसको इंद्र के लिए कह रहे हैं कि वो भी ज्ञान के सामने, केवल ज्ञान के सामने उसके पास ज्ञान कम था, तो वो इसलिए वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाह रहा था। और इसके पास चूंकि जल काफी था तो इसको जल की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जिन सेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह के भाषानुवाद में दक्षिण समुद्र के द्वार के विजय का वर्णन करने वाला 29वां पर्व समाप्त हुआ। 28वें में पूर्व का था, 29वें में दक्षिण समुद्र का किया। प्रणाम दी। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दक्षिण समुद्र तो ठीक है, दक्षिण समुद्र तो करेगा ही करेगा, लेकिन बाकी दोनों दिशा विजय, वेजियंत और जयंत और अपराजित, चार दरवाजे हैं जम्बूद्वीप की जगती पर। ये चार दरवाजे जो चार दिशा में हैं, वहां ये कैसे पहुंचेगा भाई? ये तो किसी विद्वान से, मतलब अच्छे विद्वान से समझना पड़ेगा। ये उस दरवाजे पर तो पहुंचना ही नहीं चाहिए इसको। ये जम्बू क्या कहते हैं, भरत क्षेत्र, उसके 5 खंड को छोड़ के तो भरत क्षेत्र को छोड़ के तो बाहर तो जाने का। चलो हिमवान पर्वत का आगे वर्णन आया तो हिमवान पर्वत के पहले पहले भरत क्षेत्र, उसका हिमवान पर्वत का एक छोर अपने तरफ है भरत, तो वो तो चलो थोड़ी सी देर के लिए ठीक है, लेकिन विजय वैजयंत दरवाजे पे कैसे जा रहा, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल भी हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भरत क्षेत्र में यह है ही नहीं गेट। 4 दिशा के 4 गेट हैं, चारों दिशा के बीच में सिद्धांत क्वेश्चन, मैंने चित्र भी वैसे ही बनाया है। देखें कोई विद्वान मिलता है तो, चाहे कोई महाराज जी में भी जिनको इसका कानून योग का ज्ञान होगा वही बता पा रहे हैं, हर कोई तो इसको बता नहीं सकेगा। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, शोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो, हे जिनवानी भारती तोई जपो दिन रहे, जो तेरा करुणा कहे सो पावे सूझे, हे वजु अरहंत को निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष पापन। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।